नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज हंट। पहली बार कैमरे पर आई पटना सेक्स रैकेट की पीड़ित। जी न्यूज को बताया अपना दर्द, कहा आरोपी निखिल ने किया ब्लैकमेल। पटना रेप पीड़ित का आरोप, ब्रजेश पांडे देता था जान से मारने की धमकी। सेक्स रैकेट में बड़े नौकर शाह के भी शामिल होने का दावा। पटना रेप पीड़ित का आरोप, सीएम से मिलने के बाद भी न्याय नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिलने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। सेक्स रैकेट चलाने के केस में फंसे बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, एसआईटी ने गिरफ्तारी के लिए मारी रेड। दिल्ली में नागालैंड की लड़की के साथ रेप, पकड़ा गया 20 साल का आरोपी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली में नागालैंड की लड़की से रेप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। कर्नाटक के मैसूर में जर्मनी की महिला के साथ उत्पीड़न, छेड़छाड़ के बाद महिला को लूटा। कल रात की घटना, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स के सामने H-1B वीजा मुद्दा उठाया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यनारायण नडेला। पीएम से डिजिटल प्रोग्राम पर बात की। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार का एक और पैतरा, आतंकी हाफिज सईद और उनके समर्थकों के 48 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए। पहले से ही घर में नजरबंद है हाफिज सईद। विदेश सचिव जयशंकर ने चीन के शीर्ष राजनयिक से की मुलाकात। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के मुद्दे पर यांग जेचे से चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक आतंकी को ढेर किया। 3 से 4 आतंकी मौजूद थे। आधे घंटे तक चली मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में होने वाली शादियों में नहीं बचेंगे तेज स्पीकर। लड़की की शादी में 500, लड़के की शादी में 400 से ज्यादा मेहमान नहीं हो पाएंगे शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश। इलाहाबाद में राहुल और अखिलेश के लिए बनाया गया मंच गिरा। मंच पर मौजूद नहीं थे दोनों। इलाहाबाद में रोड शो के बाद इसी मंच पर पहुंचने वाले थे राहुल और अखिलेश। लोगों को करने वाले थे संबोधित। यूपी में थमा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग। इलाहाबाद में फिर अखिलेश और राहुल साथ साथ साझा रोड शो में गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। राहुल अखिलेश को देखने लोग उमड़े। रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम पर वायदा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कहा पीएम ने वायदे तो बहुत किए लेकिन पूरा नहीं किया। इलाहाबाद में अमित शाह का रोड शो। लोगों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। बोले बहुमत से सरकार बनाएंगे। कौशाम्बी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अखिलेश पर हमला। कहा बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी में खत्म करेंगे गुंडाराज। पीएम मोदी के बयान पर मायावती का निशाना। कहा बीएसपी के राज में हर त्योहार में दी बिजली। पीएम पहले बीजेपी शासित राज्यों में बनाए शमशान घाट। अखिलेश के गधे वाले बयान पर गुजरात के सीएम ने जताई नाराजगी। कहा अखिलेश के बयान से गुजरात का अपमान। अखिलेश ने अमिताभ बच्चन की भी बेइज्जती की। मुंबई के बीएमसी चुनाव में रिकॉर्ड 52.17% वोटिंग। 20 साल बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। पुणे में बीएमसी चुनाव में 162 सीटों पर वोटिंग। 49.52% मतदान हुआ। 23 फरवरी को नतीजों का ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वोट डाला। कहा महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए वोटिंग जरूरी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट में वोट डाला। पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोटिंग की। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने परिवार के साथ वोट डाला। मुंबई के शिवाजी पार्क में वोटिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मतदान। नागपुर टाउन हॉल में वोटिंग की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में वोट डाला। समर्थकों के साथ वोटिंग। नागपुर महानगर पालिका के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोटिंग की। भारत महिला विद्यालय में वोट डाला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में वोटिंग की। परिवार के साथ मतदान में भाग लिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी वोटिंग की। बांद्रा में पत्नी अंजलि के साथ मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने वोट डाला। बीएमसी चुनाव में शाहरुख खान ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान केंद्र पर लगी फैंस की भीड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने सुबह सुबह वोट डाला। मुंबई के बांद्रा में वोटिंग की। बीएमसी चुनाव में फिल्मी सितारों ने वोटिंग की। सलमान खान के पिता सलीम खान, जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर जैसे सितारे पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल भी वोटिंग के जुहू के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। लिस्ट में नाम नहीं। बीएमसी चुनाव में वोटिंग लिस्ट में लोगों के नाम नजर। कई लोग नहीं दे पाए वोट। बीएमसी चुनाव में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग भी वोटिंग के आगे रहे। बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। मुंबई में बीएमसी चुनाव में वोटर्स का अनोखा स्वागत। वोट देने के लिए गए फूल।
सीबीआई ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी सिंह को किया गिरफ्तार। 3 और लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लिया। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस बीएल अग्रवाल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। केस को रफा दफा करने के लिए घूस देने की कोशिश का। जल्लीकट्टू और कंबाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी भेटा। कंबाला और जल्लीकट्टू के आयोजन पर खिलाफ करेगी अपील। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्डर आम्रपाली की याचिका। देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। नोएडा सेक्टर 45 के फ्लैट का मामला। सड़क हादसे रोकने के लिए कमेटी ने दी रिपोर्ट। देश के सभी थानों को एक फॉर्मेट में भरनी होगी सड़क हादसों की जानकारी। गुजरात विधानसभा में बजट पेश। छात्रों को 1000 में टैबलेट्स। करीब 3.5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट्स। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में युवा जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। छात्रों से कहा कुछ भी नहीं है असंभव। यूपी के लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर तनाव। नेपाल ने नो मैंस लैंड पर पुलिया बनाने की कोशिश की। प्रशासन ने रोका काम। यूपी के वाराणसी में दबंगों ने एक महिला को अगवा करने की कोशिश की। मौजूद लोगों ने दबंगों को चारों तरफ से घेरा। अपहरण करता फरार। कानपुर के हैलेट अस्पताल में स्ट्रेचर गायब। बीमार पत्नी को पीठ पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर। अस्पताल प्रशासन बेखबर। बरेली में सेक्स रैकेट का खुलासा। 3 लड़कियों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। अपहरण की शिकायत पर पुलिस ने मारी थी रेड। यूपी के फिरोजाबाद में रेल यात्रियों का हंगामा। गरीब रथ एक्सप्रेस को रोका। स्थानीय लोगों का यात्रियों पर पथराव। महानंदा एक्सप्रेस को देर तक रोकने से नाराज थे। यूपी के कन्नौज में एक शादी समारोह में जमकर चली कुर्सियां। 2 बाराती गंभीर रूप से घायल। नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों का हंगामा। 3 महीने की सैलरी नहीं मिलने से नाराज मालिक कंपनी बंद करके फरार। नोएडा में बेकाबू कार पेड़ से टकराई। गाड़ी चलाने वाले 24 साल के छात्र की मौके पर मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मारकर हत्या की। केस दर्ज, लेकिन हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर। यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के बाथरूम से मिला युवती का शव। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने जान दी। दिल्ली में 50 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेप पार्टियों में इस्तेमाल होता था। दिल्ली पुलिस ने 4 साल के मासूम को किया बरामद। अमीर बनने के चक्कर में नौकर ने किया था अपहरण। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी बंद। रास्ता साफ करने में प्रशासन जुटा। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2000 के नकली नोटों के साथ बीएसएफ के एक युवक को पकड़ा गया। आईएसआई छाप रहा है जाली नोट। हैदराबाद में सेंसर बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़। फिल्म शन्नम गच्छामी के रिलीज का विरोध। केरल में मलयालम अभिनेत्री से उत्पीड़न के मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में। कर्नाटक के यादगीर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 9 लोगों की मौत। 43 घायल। कोयंबटूर में 10 के सिक्कों को लेकर विवाद। 10 के सिक्के लेने को तैयार नहीं है दुकानदार। लोगों में नाराजगी। उज्जैन में शनि शक्ति पीठ के नारायण स्वामी का सेक्स वीडियो वायरल। स्वामी के बचाव में पति पत्नी ने कराया ब्लैकमेलिंग का केस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को 6 किलोमीटर घाट पर लाद कर पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रहे नर्सिंग छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। सरकारी अस्पताल में फीमेल नर्सों की भर्ती का विरोध। एमपी के टीकमगढ़ में हथियारबंद खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर बोला हमला। 2 कर्मचारियों को जख्मी करके ट्रैक्टर ट्रॉली छीनी। 15 लोगों पर मामला दर्ज। एमपी के मुरैना में दूध की फैक्ट्री पर रेड। 13 टीन पाम ऑयल और भारी मात्रा में मिलावटी दूध मिला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और पुलिस के बीच गोलीबारी। 7 नक्सलियों के शव बरामद। झारखंड के बांका में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 1 नक्सली मारा गया। 5 नक्सली बरामद। हथियार बरामद। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने शहाबुद्दीन को बताया अपना नेता। तिहाड़ में जल्दी करेंगे मुलाकात। कहा सिवान में शहाबुद्दीन से बिना पूछे पार्टी नहीं लेती कोई फैसला। झारखंड के दुमका में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में इंदिरा आवास घोटाले का खुलासा। मूर्तों के नाम पर आवंटित शिकायत दर्ज। बिहार के छपरा में डॉक्टर दंपत्ति से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। धमकी भरी चिट्ठी मिली। एमपी के सतना में पिता ने की बेटी की हत्या करके फांसी पर खुद को लगाया। बेटी की इंटरकास्ट मैरिज के बाद बेटी की शादी में हो रही थी दिक्कत। बिहार के अररिया में 2 बुजुर्गों की गला काटकर हत्या। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं। लखीसराय में नक्सलियों का तांडव। उप मुखिया के पति की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव।
मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 400 कार्टून विदेशी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, करीब 1.5 करोड़ आंकी गई शराब की कीमत। गुजरात के सूरत में 15 फीट का अनूठा शिवलिंग, करीब 11 लाख रुद्राक्ष से बना है शिवलिंग, अगले 7 दिन तक भक्तों के लिए खुला रहेगा मंदिर। पाकिस्तान के चरसद्दा में 3 बम धमाके, विस्फोट में 6 लोग मारे गए, 14 घायल, पेशावर से 30 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग सेंटर के ऊपर विमान गिरा, हादसे के बाद मॉल में आग लगी, 5 लोगों की मौत, 5 यात्रियों को लेकर जा रहा था छोटा विमान। मौसूल एयरपोर्ट पर इराकी सेना का कब्जा, आईएसआईएस के लड़ाके भागे, 100 दिन की लड़ाई के बाद मिली सफलता। अमेरिका के नेवाडा प्रांत में तूफान और तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी। चीन में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों ने बर्फबारी का मजा लिया। एन चंद्रशेखरन ने संभाली टाटा सन्स चेयरमैन की जिम्मेदारी, पहली बार किसी गैर पारसी को मिली टाटा सन्स की कमान। अब फ्री नहीं रहा रिलायंस जियो, कंपनी ने पेश किया प्राइम ऑफर, 99 रुपए की मेंबरशिप, 303 रुपए प्रति महीने में अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल्स और डाटा। सस्ते घरों के लिए स्टैंप ड्यूटी पर राहत देने की तैयारी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा स्टैंप ड्यूटी को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, वित्त मंत्रालय को भेजेंगे प्रस्ताव। डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने अब तक 10 लाख लोगों को इनाम दिया, नीति आयोग की स्कीम के तहत 153 करोड़ बांटे गए। शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी ने लगाई सेंचुरी, 8 सितंबर के बाद 7900 के पार। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपए गिरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले टीम इंडिया ने पुणे में प्रैक्टिस की, 23 फरवरी से पुणे में मैच होगा। आर अश्विन के खतरे से पूरी तरह आगाह है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, पहले टेस्ट से पहले बोले स्पिनर लेओन। एक बार फिर कप्तानी करते दिखाई देंगे महेंद्र सिंह धोनी, विजय हजारे नेशनल वनडे टूर्नामेंट में करेंगे झारखंड का नेतृत्व। हाल ही में T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मान्यता मिलने की मांग की, सुविधाओं से महरूम खिलाड़ी बीसीसीआई से सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। शाहरुख के साथ फिल्म करने का कंगना का सपना फिर अधूरा, बंसाली की फिल्म में शाहरुख की एंट्री लेकिन कंगना नहीं। अब्राहम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर शाहरुख खान, सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर छाई। सलमान के दबंग 3 में नजर आ सकती एमी जैक्सन, खुद एमी जैक्सन ने इशारों में खबर दी।